हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग, जिसमें मैं आपको सी लैंग्वेज सिखा रहा हूं। और आज है इसका लेक्चर 18। टॉपिक है कंपाउंड स्टेटमेंट, फ्लो ऑफ कंट्रोल, ब्रांचिंग, लूपिंग एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर हो जाएंगे। इन सब की थ्योरी मैं आपको यहाँ आज समझा रहा हूँ, तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं और स्टेटमेंट के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर भी इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इन ए सी प्रोग्राम इज़ रिटन एज ए सेपरेट स्टेटमेंट। यानी हम अपने प्रोग्राम के जरिए कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देते हैं। हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक स्टेटमेंट यहाँ पर होता है। देयरफॉर अ कंप्लीट सी प्रोग्राम विल कंप्राइज ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स। आई थिंक ये लाइन समझ में आ गई होगी। सी का पूरा प्रोग्राम बहुत सारे स्टेटमेंट्स का कलेक्शन होता है, उन्हें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाया जाता है, अपना लॉजिक लगाया जाता है, उस हिसाब से स्टेटमेंट हम अरेंज करते हैं और पूरा प्रोग्राम बनकर तैयार हो जाता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन सी। दीज आर सिंपल, कंपाउंड एंड कंट्रोल। यानी कुल मिलाकर 3 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। तो चलिए इन्हें वन बाय वन समझ लेते हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स। अ सिंपल स्टेटमेंट इज एनी एक्सप्रेशन दैट टर्मिनेट्स विद ए सेमीकोलन। यानी सभी सिंपल स्टेटमेंट के आखिर में एक सेमीकोलन जरूर आता है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। क्योंकि जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं बी प्लस प्लस, तो ये एक एक्सप्रेशन भी है क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है और सेमीकोलन लास्ट में लगाया हुआ है, तो ये हो गया एक स्टेटमेंट। एक सिंपल स्टेटमेंट है ये, इसे आप एक्सप्रेशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, इस वजह से आप इसे इंक्रीमेंट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। सामने कमेंट में इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसके बाद है सेमीकोलन, केवल सेमीकोलन और कुछ नहीं, तो इसे हम बोलते हैं द एम्प्टी स्टेटमेंट या द नल स्टेटमेंट। तो ये भी एक तरह का सिंपल स्टेटमेंट है। 1000 प्रोग्राम में एक प्रोग्राम मुश्किल से ऐसा होता है जहाँ पर हमें एम्प्टी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो तब हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है, इसे ध्यान रखना। हालांकि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ये उस सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ पर हमें लॉजिक के अकॉर्डिंग कोई स्टेटमेंट नहीं लेना है, लेकिन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कम से कम एक स्टेटमेंट तो लेना ही है। तो वहाँ पर ये एम्प्टी स्टेटमेंट हमारे काम आ जाता है, हम इसे यूज़ कर लेते हैं। आगे है C इज इक्वल टू 34। सपोज C को इंट वेरिएबल है, उसमें हम 34 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, इसे आप असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो ये भी एक तरह का सिंपल स्टेटमेंट है। प्रिंटएफ फंक्शन आप कई बार यूज़ कर चुके हैं, तो प्रिंटएफ को भी आप एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट या फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि प्रिंटएफ एक फंक्शन है और यहाँ इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। इंट ए, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। डबल डी इज इक्वल टू 3.5, यहाँ डिक्लेरेशन भी हो रहा है डी वेरिएबल का, और उसमें एक डबल टाइप की वैल्यू स्टोर भी की जा रही है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट विद इनिशियलाइजेशन। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे। इन सभी स्टेटमेंट के बारे में मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ अपने पीछे के लेक्चर्स में, लेक्चर 1 to 17। इसके अलावा मैं 6 प्रोग्राम ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। अगर वो प्रोग्राम या वो वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनके लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उन्हें सबको देख सकते हैं और ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सम स्टेटमेंट्स कैन बी ग्रुप टुगेदर इन ए ब्लॉक। यानी बहुत सारे स्टेटमेंट का एक ग्रुप बनाया जा सकता है, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं ब्लॉक। अ ब्लॉक इज ए ग्रुप ऑफ 0 और मोर स्टेटमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ एक ओपनिंग ब्रेसिस है और एंडिंग ब्रेसिस है। फिलहाल इस एग्जाम्पल में मैंने 3 स्टेटमेंट लिए हुए हैं, लेकिन आप कितने भी स्टेटमेंट ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। आप एक भी स्टेटमेंट ना लें, लेकिन अगर आपने ओपनिंग ब्रेसिस और एंडिंग ब्रेसिस लगा दिया तो ये एक तरह का ब्लॉक है। यानी ब्लॉक में 0 स्टेटमेंट या 0 से ज़्यादा कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। सिमेंटिकली अ ब्लॉक बिहेव लाइक ए सिंगल स्टेटमेंट एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर अ सिंगल स्टेटमेंट इज अलाउड। यानी कि एक बार हमने कोई ब्लॉक बना दिया, सपोज ये 3 स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक बना दिया, तो इस पूरे ब्लॉक को हम एक सिंगल स्टेटमेंट मानेंगे और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग और जो हम आगे कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं उनमें जहाँ कहीं भी हमें एक सिंगल स्टेटमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर हम एक सिंपल सा सिंगल स्टेटमेंट लेने के बजाय ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक ब्लॉक का एग्जाम्पल है, या ये कह दो कंपाउंड स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। अब है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। देयर आर सम सिचुएशंस वेयर वी मे हैव टू चूज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज चेंजिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल। वैसे तो नॉर्मली फ्लो ऑफ कंट्रोल होता कैसे है, टॉप टू बॉटम ऑर्डर में होता है। हमेशा मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, उसके अंदर सपोज करो 10 स्टेटमेंट हैं, तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टॉप टू बॉटम ऑर्डर में वो सारे स्टेटमेंट 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन आती हैं कि ये जो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल है, इसे हम अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, यानी कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से इस फ्लो को मैनेज करना चाह रहे हैं। और रिपीट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, या कुछ स्टेटमेंट हम लिखेंगे एक बार लेकिन उन्हें हम बार बार एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, यानी कि रिपीट कराना चाह रहे हैं फॉर नॉन नंबर ऑफ टाइम्स। नॉन यानी या तो प्रोग्राम में पता होगा हमें कि 5 टाइम्स रिपीट करना है या 10 टाइम्स रिपीट करना है। और अंटिल सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस आर मेट, या कोई कंडीशन होगी, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक रिपीट करना है या उसके बाद रोक देना है, यानी कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो इन सच केसेस द ऑर्डर इन विच दीज स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट इज टू बी कंट्रोल्ड, यानी तो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल है टॉप टू बॉटम, उसे हमें कंट्रोल करना है अपने हिसाब से, तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यानी सी लैंग्वेज में इस काम के लिए भी हमारे पास स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं जो अब हम आगे देखेंगे, इन्हें ही हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो देयर माइट इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहले हम सिचुएशंस की कैटेगरी देख लेते हैं। 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं, ब्रांचिंग, लूपिंग एंड जंपिंग। ब्रांचिंग होता है एग्जीक्यूटिंग ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ ए डिसीजन, यानी हमारे पास ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स होंगे या ब्लॉक होगा, तो कुछ कंडीशन या डिसीजन होगा, उसके आउटकम पे डिपेंड करेगा कि वो ग्रुप हमें एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। इसके कौन कौन से स्टेटमेंट है अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर। लूपिंग, एग्जीक्यूटिंग ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेटिवली आइदर फॉर ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स और अंटिल द रिक्वायर्ड कंडीशन आर मेट। अभी पिछली स्क्रीन पे भी हमने ये समझा है, हमें अगर कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है, बार बार एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है जंपिंग स्टेटमेंट, ट्रांसफरिंग कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सेम प्रोग्राम यूनिट, यानी कि एक ही प्रोग्राम में जो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल है, जैसे मान लिया पहले हमें प्रोग्राम 1 रन करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 3 से सीधा 7 करना है, बीच में 4, 5, 6 को छोड़ना है, तो इसके लिए हमें जंपिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कौन कौन से स्टेटमेंट है चलिए देख लेते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर कंट्रोलिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स विच आर रेफर टू एज कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यानी अभी पिछली स्क्रीन पर जो हमने देखा ब्रांचिंग, लूपिंग, जंपिंग, इन सब के लिए सी लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं उन्हें हम कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये हैं, सबसे पहले पहली कैटेगरी की स्टेटमेंट समझ लेते हैं जो हमने यहाँ देखा था अभी, ब्रांचिंग। तो इन स्टेटमेंट्स को डिसीजन स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और सी लैंग्वेज में इस काम के लिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं, इफ़ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं इफ़ और स्विच को मैंने ब्लू कलर का कर रखा है, एक्चुअली ये दोनों कीवर्ड्स हैं और इन दोनों कीवर्ड्स को हमें समझना है। इफ़ के साथ एल्स भी यूज़ होता है, तो इफ़ स्टेटमेंट की अलग ही एक वीडियो में बनाऊंगा आगे, स्विच स्टेटमेंट की अलग वीडियो बनेगी। ये सभी स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, इनकी मुझे अलग अलग वीडियोस प्रिपेयर करनी होगी, वो मैं आगे की वीडियोस में आपको दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट को ही डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा लूपिंग या आइट्रेशन स्टेटमेंट्स भी होते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। इन्हें सिंपली आप फॉर लूप या वाइल लूप या डू वाइल लूप भी कह सकते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट्स के लिए रिटर्न स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू, 4 तरह के स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इन सभी स्टेटमेंट्स के लिए वीडियोस तैयार कर दी जाएगी, उन्हें आप देख सकते हैं। तो ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट की सारी कैटेगरी हो गई। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी नोट्स हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये मैंने प्रिपेयर किए हैं। इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी बना सकते हैं, उनमें नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको, आप इसे एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट को समझेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।